चिराग सी तासीर रखिए, चिराग सी तासीर रखिए, सोचिए मत कि घर किसका रोशन हुआ। हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी लोग इस पैंडेमिक में सेफ, हेल्दी और पॉजिटिव होंगे। जैसा कि लगता है कि अब चीजें बेहतर हो रही हैं, मोर्टेलिटी रेट्स काफी कम हो गए हैं, रिकवरी रेट्स डबल हो गए हैं, लेकिन इस समय हमें फिर भी अपना बड़ा ख्याल रखना है। हमें किसी भी तरह से केयरलेस नहीं होना है और 3 चीजें अभी भी याद रखनी है। चेहरे पे मास्क, हैंड सैनिटाइज करना और साथ में पॉजिटिव रहना। सोशल डिस्टेंसिंग तो करनी ही करनी है, लेकिन पॉजिटिव हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो इन चीजों से हम किसी भी तरीके से बाहर निकल आएंगे। लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं यहां पे इसीलिए आपके साथ छोटी छोटी स्टोरी शेयर करता हूं, जिससे कि आपको मोटिवेट कर सकूं और आपको इंस्पायर कर सकूं कि कुछ हम पॉजिटिव कर सकें लाइफ में। फिर शेयर करता हूं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी। रात के 10 बजे थे, प्रकाश के दरवाजे पे घंटी हुई। प्रकाश ने सोचा इतनी रात को कौन आया है, और वो उठ के गया। उसने दरवाजा खोला और उसने देखा बाहर ऑटो से एक बुजुर्ग उतर रहे थे। उन्होंने प्रकाश को आवाज देके पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? प्रकाश ने जवाब दिया, जी प्रकाश। वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वो हाँफ रहे थे और उन्होंने प्रकाश से पूछा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा? प्रकाश ने जवाब दिया, आइए अंदर आ जाइए, मैं आपको पानी देता हूं। प्रकाश ने उन्हें एक गिलास पानी पिलाया। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी प्रकाश के हाथ में थमा दी। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे पिताजी ने ये पत्र दिया है और मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूं। प्रकाश ने वो चिट्ठी खोली और खोल के उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया और ऊपर से नीचे तक वो चिट्ठी पढ़ लेने के बाद उसने एक बार बुजुर्गवार को देखा और देखने के बाद बाहर गेट से निकल के ऑटो वाले को बोला कि भैया आप चले जाओ, और ऑटो को छोड़ दिया और वो छोटी सी अटैची लेके वो अंदर आ गया। फिर उसने बुजुर्गवार से कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका काम करूंगा और आप अब अंदर आ जाएं। अंदर बुलाने के बाद उन्हें उसने खाने को कुछ दिया और उसके बाद उनसे कहा कि अब आप आराम से सो जाइए और मैं सुबह आपका काम करूंगा। इनफैक्ट उस बुजुर्गवार की कहानी ये थी कि वो और उनके अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते थे, जहां पे उनका एक जवान बेटा अभी कुछ ही दिन पहले एक दुर्घटना में खत्म हो गया था। अब उनके पास सहारे का कोई भी नहीं था और वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। उनकी दाल रोटी उसी बेटे से चलती थी। अब स्थिति ये आ गई थी कि उनके पास खाने को भी रोटी नहीं थी। वो अपने बेटे के इंश्योरेंस का पैसा क्लेम नहीं करना चाहते थे, लेकिन स्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि अब उनके लिए ये मजबूरी हो गई थी कि वो उस पैसे को क्लेम करें। जब क्लेम करने की नौबत आई तो उन्हें पता चला कि उनको एक ऐसा कागज चाहिए जो दिल्ली से सर्टिफाई कराया जाना चाहिए, और वो उस गांव से तो कभी निकले ही नहीं थे पहले। तो दिल्ली उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज थी जहां पे उनको जाने का भय था। तब उनके मकान मालिक ने उनकी मदद करने के लिए अपने एक बेटे के नाम पत्र लिखा और पत्र लिख के और कहा कि आप जाइए दिल्ली और वो आपकी मदद करेंगे। और अब उसी मदद के भरोसे वो वहां से प्रकाश के पास चल के आए थे। रात में वो जुर्वार सो गए। सुबह जब वो उठे तब प्रकाश ने उनको नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद उनको अपनी गाड़ी में बैठाया और बैठा के उस दफ्तर निकल गया जहां से उनको वो कागज दिलाना था। वहां पहुंचने के बाद पूरा दिन लग गया। बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद प्रकाश ने वो कागज बनवा लिया और बनवाने के बाद उसे सर्टिफाई करा लिया।
बुजुर्गवार बहुत खुश हुए। फिर वो बुजुर्गवार को लेके बस अड्डे पहुंचा, जहां पे उसने उनको एक मिठाई का डब्बा दिया और वो कागज दिया और उनसे बोला, अब आप ये कागज लेके निश्चिंत होकर जा सकते हैं और आप अपने बेटे का क्लेम ले सकते हैं। बुजुर्गवार ने दोनों हाथ जोड़ के प्रकाश को बहुत ही प्यार से देखते हुए उनका धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, भगवान सबको तुम्हारे जैसा बेटा दे। और ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई थी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम अपने पिताजी से कुछ कहना चाहते हो तो मुझे बताओ। वैसे तो मैं भी तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन तुम अपने पिताजी से कुछ कहलवाना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं उनको वो जरूर खबर दूंगा। यह सुनते हुए प्रकाश ने दोनों हाथ जोड़े और उनसे कहा, बाबूजी, मैं वो प्रकाश नहीं हूं जिसके पास आप आए थे। ये सुनते ही बुजुर्गवार सन्न हो गए। उन्होंने कहा, क्या मतलब बेटा? तुम्हारे घर के आगे तो बाहर लिखा था प्रकाश कुंज और तुमने अपना नाम भी प्रकाश बताया। तब प्रकाश ने कहा, बाबूजी, जब आपने मुझे वो पत्र दिया और मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि वो पत्र मेरे लिए नहीं था, वो किसी और प्रकाश के लिए था। और क्योंकि पत्र में फोन नंबर था, मैंने उस प्रकाश से जब बात की तो पता चला वो 1 हफ्ते से शहर से बाहर है और अभी उसे आने में वक्त लगेगा। लेकिन मैं आपकी स्थिति देखते हुए और वो पत्र पढ़ने के बाद मुझसे रहा न गया और मैंने मन ही मन ठाना कि मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद करूंगा। और इसीलिए मैंने अगले दिन मैंने छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद मैंने ये कागज दिलवाने का प्रयास किया और ये कागज आपको मिल गया और मुझे बड़ी खुशी है। आपका काम हो गया और मैं निश्चिंत हो गया। यह सुनते ही बुजुर्गवार की आंखों से आंसू छलछला गए और अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने हाथ ऊपर करके भगवान से कहा कि भगवान हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा दे, उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। और यह कहते हुए वो भरी आंखों से गाड़ी में बस में बैठे और बैठ के वो आगे बढ़ गए। प्रकाश पलटा और पलटने के बाद वो अपने घर के लिए आगे बढ़ गया। आज प्रकाश को बहुत ही आंतरिक सुख मिल रहा था और घर पहुंचने के बाद उस सुख की अनुभूति के साथ वो जब सोया उसे बहुत ही अच्छी नींद आई। दोस्तों, हम जीवन में अपने नाते रिश्तेदार, अपने स्टाफ, अपने रिलेटिव्स की मदद किया करते हैं। ये मदद हमारा प्यार भी है उनसे और उन स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है जिसके लिए हम उनसे मदद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जीवन में हम कभी किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करें? अगर हम एक भी इंसान की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं जिससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं और जिसको हम पूरी तरह जानते भी नहीं, उससे हमें किस तरह का आंतरिक सुख, किस तरह की खुशी मिलती है, इसकी अनुभूति तो करने के बाद ही पता चलती है। ये वो खुशी है जो आप एक बार पाने के बाद बार बार पाना चाहते हैं। ये वो खुशी है जिसको आप अपने सीवी में जोड़ना चाहेंगे भगवान को जवाब देने के लिए कि हमने कुछ ऐसा किया जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। ये वो खुशी है जो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि मैंने ऐसा भी कुछ किया जिससे मुझे ये खुशी मिली और किसी को उसका आनंद मिला, किसी को उस खुशी से फायदा हुआ। तो आप एक इंसान की मन बनाकर, एक ऐसे इंसान की जिससे आपका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ, उसकी मदद करें जीवन में। और खासकर ये जो समय चल रहा है कोरोना का, इस समय तो आप ऐसा अगर कुछ करते हैं, लोगों को इसकी जरूरत है। हर इंसान कहीं ना कहीं, कोई फाइनेंशियली, कोई मेंटली, हर इंसान किसी ना किसी तरीके से परेशान है। अगर आगे बढ़कर किसी भी एक इंसान की ऐसे मदद करते हैं तो आप सोचिए आप क्या खुशियां बांट रहे हैं समाज में। तो आप इस पे विचारिए, सोचिए और सोचने के बाद कुछ ऐसा कीजिए जो आपको एक आंतरिक खुशी दे और आपको
जीवन का आनंद आए। थैंक यू। To always get an update, hit the subscribe button and press the bell icon.